31 जुलाई के बाद भी भर सकते हैं आईटीआर। किसे मिलती है ये सुविधा और कब तक है डेडलाइन? क्या आप भी इनमें शामिल हैं? अगर हैं तो जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए और पूरा देखिए। हर साल करदाताओं का सिरदर्द बनकर आने वाले आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट भी धीरे धीरे बेहद करीब आ रही है। 31 जुलाई तक आपको हर हाल में अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करना होगा। अगर आप चूक गए तो लेट फी के साथ जुर्माना और ब्याज भी भरना पड़ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स विभाग कुछ करदाताओं को 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न भरने की छूट देता है। ऐसे करदाताओं के लिए डेडलाइन भी अलग बनाई जाती है। ये तो आपको पता ही होगा कि वित्त वर्ष 2023-24 का आईटीआर भरने की शुरुआत 1 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है। नौकरी पेशा हो, सैलरी वाले हो और पेंशन वाले, इंडिविजुअल्स, एचयूएफ और ऐसे अकाउंट्स बुक जिनके ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई रखी गई है। लेकिन कुछ ऐसे भी करदाता हैं जिन्हें इस डेडलाइन के बाद भी रिटर्न भरने की सुविधा मिलती है। अब ये कौन लोग हैं, उनके बारे में ही इस वक्त हम बताने जा रहे हैं आपको। इनकम टैक्स विभाग इन करदाताओं को 3 महीने से ज्यादा का समय देता है। ऐसे कारोबारी जिनके खातों की ऑडिट करने की जरूरत होती है, वे 31 अक्टूबर तक अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं। ये छूट सिर्फ इन्हें मिली है। इनकम टैक्स विभाग इन कारोबारियों को 3 महीने से ज्यादा समय देता है ताकि वे अपने खातों का किसी मान्यता प्राप्त सीए से ऑडिट करा सकें और उसके बाद अपना आईटीआर फाइल कर सकें। अगर इंडिविजुअल्स का भी कोई ऐसा अकाउंट है जिसे ऑडिट की जरूरत है तो उन्हें भी 31 अक्टूबर तक का समय दिया जाता है कि 31 जुलाई की तुलना में 3 महीने ज्यादा समय है। इनकम टैक्स विभाग कुछ खास तरह के ट्रांजैक्शन को लेकर भी आईटीआर भरने में छूट देता है। अगर किसी बिजनेस को अपने अंतरराष्ट्रीय लेन देन में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट लाने की जरूरत होती है तो ऐसे बिजनेस को 30 नवंबर तक अपना रिटर्न दाखिल करने की छूट मिलती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के अलावा कुछ खास तरह के घरेलू ट्रांजैक्शन भी शामिल होते हैं और इसके आधार पर उन्हें ये छूट दी जाती है। आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर भरने को लेकर और भी छूट दे रखी है। अगर किसी को रिवाइज आईटीआर भरना है तो उसे 31 दिसंबर तक का टाइम मिलता है। इसके अलावा देरी से रिटर्न भरने वालों को भी 31 दिसंबर तक का समय दिया जाता है। हालांकि ऐसे करदाताओं को जुर्माना और ब्याज लेट फी भी भरना पड़ेगा। अगर आप अपडेटेड रिटर्न भरना चाहते हैं तो इसके लिए 31 मार्च 2027 तक का समय है। अपडेट रिटर्न भरने के लिए जिस भी आकलन वर्ष में आपने आईटीआर दाखिल किया है उससे 2 साल आगे तक का समय मिलता है।